नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जब जनता में बदलाव की चिंगारी सुलग जाती है, तब काम चलाओ हर व्यवस्था किसी कोने में दुबक जाती है। जब सड़कें आवाम के हुंकार से कांपती है, तब हुजूरों की जुगाड़बाजी नुक्कड़ों में हाँफती है। ध्यान रखिए कि प्रजा आहत होने पर महाविरोध करने से नहीं सकुचाती, इसलिए उसकी शक्ति के प्रदर्शन का दर्शन किसी देश के किसी राज्य की सरकार नहीं करना चाहती। लेकिन उत्तराखंड सरकार को गुस्से से तमतमाती ऐसी तरंग के संग निपटना होगा। उन लोगों का सामना करना होगा जो मूल निवास और भू कानून की मांग मनवाने को महारैली की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसी महारैली जिसमें अनेकों सामाजिक संगठन साथ आएंगे, जिसमें राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक समूह भी समान मांग को दोहराएंगे, जिसमें वृद्ध के मार्गदर्शन के साथ युवा का महासंकल्प जुड़ गया है और जिसमें भागीदारी देने का आह्वान खुद पहाड़ की हस्तियों ने किया है। सवाल है कि आंदोलन की लहर के कहर को उत्तराखंड सरकार कैसे काटेगी, काट पाएगी भी या नहीं? क्या आर पार की इस लड़ाई में सरकार समय से बीच के उस मार्ग को तलाश पाएगी जो उत्तराखंडियों के असंतोष की दिशा को मोड़ सके? आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ इन तमाम सवालों पर गौर फरमाते हैं। महारैली के कारण, उद्देश्य और परिणाम को समझते हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे ने सिर उठा लिया है और इस बार ऐसा उठाया है कि उठाने वाले सिर्फ सरकार के आगे मांग कहेंगे और दोहराएंगे ही नहीं, बल्कि उससे मनवाएंगे भी, चाहे उसके लिए अनुरोध को आंदोलन का रूप ही क्यों न देना पड़े। जी हाँ, लंबे समय से मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग कर रहे संगठनों ने महारैली के माध्यम से सरकार को जगाने या कहें कि चेताने का फैसला कर लिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को होने वाली इस महारैली को मूल निवास स्वाभिमान रैली नाम दिया गया है। ये क्यों खास है, इसका आभास इससे कर लीजिएगा कि इस महारैली से जुड़ने को सैकड़ों लोगों ने तैयारी कर ली है। कहते हैं कि चंद दर्जनों की गर्जनों में ही इतना सामर्थ्य भरा होता है कि कानों के पट बंद कर चुकी सरकारें हड़बड़ा कर जाग जाया करती है। और यहाँ तो देहरादून में होने जा रही इस महारैली में कई सारे सामाजिक संगठन, अनेकों गैर राजनीतिक और राजनीतिक दल, प्रदेश के बेरोजगार युवा, जागरूक नौजवान, न जाने कितनी ही तादाद में लोग जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि 24 दिसंबर को देहरादून की सड़कों पर जब मूल निवास और भू कानून के नारे गूंजेंगे, तब हुंकार एक सिरे से टकराकर राज्य सरकार तक पहुंचेगी या सीधे केंद्र तक। महारैली से पहले ही प्रदेश में जो माहौल बना है, उससे सरकार हो न हो सहम उठी है। जन कवि उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जब वीडियो संदेश जारी कर मूल निवास स्वाभिमान रैली के समर्थन में प्रचार अभियान में स्वेच्छा से जुड़ गए। उठा जागा उत्तराखंडियों, 100 उठानो वक्त आएंगे, इस जनगीत से लोगों को महारैली में जुड़ने का संदेश देने लगे। जब गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस का साथ तो मिला ही, साथ ही सेकंड में उनके वीडियो संदेश को प्रदेशवासियों ने शेयर करना शुरू किया, तो सरकार को महारैली के माहौल की असली स्थिति समझ आई। समझ आ गया कि जरूरी है या तो मांगों को मान लिया जाए या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो आक्रोश को शांत कर सके। बीच का रास्ता निकालने की ये कोशिश सरकार के 2 फैसलों में साफ दिखती है। इधर प्रदेशवासी महारैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे। राज्य के कोने कोने से महारैली में भाग लेने वाले सोशल मीडिया पर हाजिरी लगाने लगे और उधर सरकार नाराजगी के स्तर को कम करने के तरीके तलाशने लगी। इसी के तहत पहले तो गुरुवार को इस आदेश निकाल दिया गया कि उत्तराखंड के वे लोग जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं होगी। और फिर शुक्रवार को सीएम धामी ने भू कानून की सिफारिशों और मूल निवास को लेकर उच्च स्तरीय समितियां बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2 दिन में 2 बड़े फैसले ठीक महारैली के आयोजन से पहले। कमाल है, पर सवाल भी है, सवाल की समिति बनाने से होगा क्या? जनता का सरकार से एक बड़ा ही स्पष्ट सवाल है कि भू कानून के लिए तो आप पहले भी समिति का गठन कर चुके हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपे 1 साल का समय भी गुजर चुका है, फिर भी भू कानून के मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी तरीके से यूसीसी के लिए समिति गठित की गई थी। बार बार समिति का समय बढ़ाया जाता है। इस समय विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। कई बड़ी जांचों में भी यही देखा गया है कि जांच चलती रहती है। समिति की रिपोर्ट्स एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक घूमती है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर से समिति बनाकर क्या होगा? देखिए, एक बात साफ है कि इस बार जिस जोश के साथ महारैली निकाली जा रही है, उसे देखकर लगता नहीं है कि अस्थायी कोई भी योजना, व्यवस्था या रास्ता सरकार के विरुद्ध जनता के फूटे गुस्से को कम कर पाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महारैली से पहले उठाए जा रहे कदम कामयाब नहीं हुए तो महारैली के बाद वो कौन से फैसले होंगे जो या तो बात बढ़ा देंगे या प्रदेश के भाग जगा देंगे। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।